हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल 4 सितंबर को आर का एन और जे का एग्ज़ाम होने वाला है। इलेक्ट्रिकल का एन का एग्ज़ाम है और मैकेनिकल के लिए एन और जे दोनों का एग्ज़ाम है। तो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, पार्ट ए के लिए, टेक्निकल पार्ट के लिए, और पार्ट बी जो हमारा नॉन टेक पार्ट है, कि अपने टाइमली मैनर में हम अटैम्प्ट कर पाएँ चीज़ें। और सेकंड चीज़ हम देखने वाले हैं हाउ टू फैच गुड मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स हमको कैसे लाएं, मतलब हम विद मेंटेनिंग एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए ड्यूरिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमको अच्छा स्कोर कैसे करना है, क्योंकि एक्यूरेसी में दिक्कत रहती है जब भी हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट ए के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो टेक्निकल पार्ट रहेगा। ये सब के सब ब्रांचेस के लिए, सब डिसिप्लिन्स के लिए एक ही है, क्योंकि जो भी आपका पार्ट रहेगा उस तरह से, तो जो भी डिफरेंट पोस्ट के लिए है, ई एन जे ई एन सब के लिए कॉमन है। 60 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 60 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो सबसे पहला नंबर का पॉइंट है कि स्टार्टिंग में जब भी आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो कि आप टाइम से पहुंच जाना। जैसे कई लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह की शिफ्ट का, वो 7:30 बजे का है, तो टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक और फ़ोटो वगैरह लेने में टाइम लग जाता है। इस वजह से पेपर तो 9 बजे के लगभग स्टार्ट होगा फर्स्ट जो शिफ्ट का है, तो आप टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि टाइम से पहुँचेंगे तभी पेपर दे पाएंगे। फिर जब भी अपन पेपर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को अगर क्वेश्चंस थोड़े से टफ मिल गए तो अपना मोरल डाउन हो जाता है कि पूरा पेपर किस तरह का होने वाला है। तो ऐसा मोरल डाउन नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस देखने हैं। पहले तो एक पूरा राउंड मारना है 60 क्वेश्चंस का, कि भाई अपने से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पैनिक नहीं होना है अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और 2-3 मिनट आपको लगेगा रिदम में आने में, लेकिन इतना इसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी दिखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले भी दिखेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। पेपर नॉर्मली रहेगा, चाहे एन के लिए बात करें चाहे जे के लिए। एन के लिए ज़रूर थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, जे के लिए थोड़ा एसएससी जेई टाइप का या वन लाइनर क्वेश्चन जिस तरह के रहते हैं उस तरह से रहेंगे। लेकिन जितना पेपर ईजी आता है उतना उसका ज़्यादा नुकसान ये है कि अगर आपने थोड़ी भी गलतियाँ करी, सिली मिस्टेक्स करी, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपके पास टाइम खूब रहेगा, जैसे जे के पेपर में, कि पेपर आपका बहुत 45 मिनट्स के अराउंड 45 to 50 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको गलतियां बिना करे अपना पेपर करना है, क्योंकि टाइम तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए, सबसे पहले कि आप एक पूरा का पूरा राउंड ले लें। स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट में आपका पूरा राउंड हो जाना चाहिए, जिसमें आपके इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में सोल्व हो जाएंगे, थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो आप स्टार्टिंग में सोल्व कर लो, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस और ऑप्शंस को बहुत इत्मीनान से पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि जल्दीबाजी करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप आंसर क्या निकाल रहे हो और ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसलिए आराम से पढ़ना है क्वेश्चंस को। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है पूरे एग्ज़ाम का। पॉइंट नंबर 4 है, न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्टिंग में ही कर लेने हैं, क्योंकि आपको लास्ट में इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े बहुत कैलकुलेशन रहेगी, तो ऐसे पेन रुकना नहीं चाहिए आपका, तो उस टाइम पे ही कर लो। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, उसी टाइम पे कर लो, जिससे क्या है कि लास्ट में आपको थोड़ा ऐसे होच पोच नहीं हो टाइम के हिसाब से, क्योंकि घड़ी उधर टिक टिक करती रहेगी और फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो लगेगा कि अपन को पहले से ही चीज़ें अच्छे से करते हुए चलनी है। ठीक है, तो हो सकता है लास्ट में आप हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल रह जाएं। अगर मान लो कि जनरली मेरा मानना है कि 15 to 20 के अराउंड न्यूमेरिकल रख सकते हैं अगर 60 क्वेश्चंस हैं 60 मिनट्स में। 20 भी नहीं तो 15 तो एटलीस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 हैं और 1 आवर का ही टाइम है, तो उतना ही लेवल में रखेंगे जिससे कि आराम से पेपर अटैम्प्ट हो सके। ज़्यादा न्यूमेरिकल रखेंगे तो ऑब्वियसली कि आपका कट ऑफ भी उसी तरह से कम रहेगा और
नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे उसी हिसाब से अटैम्प्ट होंगे लोगों के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड भी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि अगर डाउटफुल क्वेश्चंस हैं तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो, जो भी येलो कलर का आइकन बन जाता है उससे, या आप जो भी आपको रफ शीट मिलती है तो उसमें क्या है कि सबसे ऊपर ही ऊपर ऐसे बॉक्स बना लो, उसमें जो भी आपको डाउट हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है, मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा है, मैं इसको लास्ट में करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 लगा के ऐसे गोला मार दिया ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन, तो उससे क्या रहेगा कि जब आप लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप आराम से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, इधर जो डायलॉग बॉक्स रखता है 1 से 60 क्वेश्चंस का, इसमें आप आराम से जंप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो मेरी सहूलियत के हिसाब से मेरे को ये लगता था कि मैं बॉक्स बना के सही से कर पाता हूँ। कई लोग मार्क फॉर रिव्यू डाल के रखते हैं जिससे ईजी रहे, तो वो अपना अपना परसेप्शन है आपका, ठीक है। इससे आपको आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो टाइमली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जल्दीबाजी ना करें, आपको इनफ टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको टेक्निकल 50 मिनट्स के लगभग कंप्लीट हो जाएगा, आप देख भी लेंगे, आपसे जितने क्वेश्चन बनने होंगे बन भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। इतना भी नहीं कि बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं करना है, आपको इनफ टाइम रहेगा, तो जल्दीबाजी नहीं करें। जो क्वेश्चन आता है आपको वो इत्मीनान से करें और पूरी एक्यूरेसी के साथ करें। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है कि आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरा 60 क्वेश्चन है वो 50 मिनट्स में सॉल्व हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपको लास्ट में इनफ टाइम मिल जाए कि क्रॉस चेक कर लें आप अपने आंसर्स को, स्पेशली थ्योरी क्वेश्चन पे, कि आप देख लें कि हाँ भाई मैंने जो पूछा है वैसा लगाया है कि नहीं लगाया है, और जो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कहीं उल्टा तो नहीं पूछा है। कई बार ऐसे होता है कि इधर की चीज़ इधर पूछ लेते हैं और रिवर्स उसमें ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो ये चीज़ आपको लास्ट में ध्यान रखें। तो इससे कई बार क्या होता है, आप क्रॉस चेक करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो जहाँ आपको -0.5 मिलने वाला था कि आपको आता था क्वेश्चन लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली थी, वहाँ आपको +2 मिलेगा आपके इस चीज़ की वजह से। तो क्रॉस चेक के लिए आप थोड़ा सा टाइम बचा के रखें। और जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि रफ शीट आप कितनी भी ले सकते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, या तो पेज जो भी रफ शीट का पेज है उसको इस तरह से मतलब बॉक्सेस में बांट ले। जैसे मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो इसके लिए मैंने इतनी जगह ऐसे पहले बॉक्स बना दिया। थोड़ा अगर कैलकुलेशन ज़्यादा भी जाती है तो उसको अरेंज, ऐसे घचपच नहीं करनी है कि भाई यहाँ पे भी चल रहा है, इसके डेटा यहाँ पे भी लिखा जा रहा है कोई दूसरे क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से। जिससे क्या है कि आपको लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस चेक करने की, ठीक है। आप कंसेप्ट सही लगा रहे हो तो आपका आंसर पहले हिट में ही आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ट्राई जो आप करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपका ट्राई यही रहना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन पहली बार में ही सही हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 8 है कि जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे देखें जिनके ऑप्शंस आपको ऐसे लगे, जैसे कि ऑप्शंस हैं, जैसे कोई भी चीज़ पूछी है, तो जैसे ऑप्शन है 170, 340, 510, तो ऐसे ऑप्शंस जब भी दिखें थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है अपना कि जैसे ये डबल है इसका, ये ट्रिपल है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं हो कि भाई अपन थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक करें और अपना ऑप्शन उसमें से कोई मिल जाए और ए ऑप्शन मिलते ही अपन टिक करके बढ़ जाएं। तो ऑप्शंस आपको देखते हुए चलने हैं, 5 ऑप्शन रहेंगे तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लेना है कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, कोई भी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इससे क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मैं तो बना के रहूँगा, इसके चक्कर में आप बाकी क्वेश्चंस का टाइमिंग आप खा बैठेंगे। तो इसलिए ये बात आपको बीवेयर, मतलब बिल्कुल आप सावधान रहें कि कोई भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है कोई भी चीज़ को, कि अगर वो उस टाइम नहीं बना आपको बाद में बन जाएगा, लेकिन आप उसके चक्कर में कोई भी ईजी क्वेश्चन नहीं छोड़ें। पूरा आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, पूरे 60 क्वेश्चंस आपके एक बार निगाह से निकल जाने चाहिए, ठीक है। पार्ट भी देखते हैं, जो नॉन टेक पार्ट है, जो अपना 80 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मिनट्स का। तो काफ़ी लोगों का था कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 60 मिनट्स टाइम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार आपके रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, रीजनिंग के जैसे 20 थे, मैथ्स और मैथ्स के 12 थे,
14 और 14 आपके इंग्लिश हिंदी के थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, अब ये 8 ही रह गए हैं। तो आपके पास टाइम का स्कोप है, क्योंकि जीके में अगर आपको या तो पेपर आता है या नहीं आता है। जीके में थोड़े क्वेश्चंस लेंथी रहते हैं, लेकिन आपको इजी आराम से पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके रैंडम रहेंगे, ऐसे कि दो सिमिलर चीज़ है टेक्निकल के लिए भी, ऐसे नहीं आएगा कि 3 प्रोडक्ट के लगातार पूछ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे मिक्स में रहेंगे कि एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र का आ गया, दूसरा आरएसी का आ गया, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको थोड़ा रैंडमनेस रहेगी क्वेश्चंस में भी, कि कुछ 2 जीके के क्वेश्चन आ गए, फिर मैथ के क्वेश्चन एक आ गया, फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया, इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क के हैं, ठीक है। और चाहे वो एक हिंदी का क्वेश्चन हो या कोई बड़ा पजल का क्वेश्चन हो, पजल अगर आपकी एक बन जाती है तो 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि आपके इजी क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन का मार्क एक मार्क्स का ही है। ये मेरी अप्रोच थी जब मैं नॉन टेक पार्ट कर रहा था, कि चाहे मैं पजल में कितना ही वो टाइम लगा दूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी के 4 क्वेश्चन उसी टाइम पे मैंने सॉल्व कर दिए, उसमें तो मेरे को 2 मिनट ही लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने पजल बहुत अच्छे से करी है, मेरे पे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपका सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं, तो आपको थोड़ा सारे कोई भी क्वेश्चन करो आपको 1 नंबर तो वहीं से भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका बाकी पार्ट कंप्लीट हो जाए, जैसे हिंदी इंग्लिश आपके और मैथ्स वगैरह कंप्लीट हो जाए, तब आप उस रीजनिंग की पजल को टाइम दे सकते हैं अच्छे से, कि हाँ अपने पास टाइम है और टाइम आपके पास रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम के हिसाब से मत जाइए आपके पास, क्योंकि 8 क्वेश्चन ही है, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता भी है तो भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा, क्योंकि जीके में क्वेश्चन आपको या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे आप भी कि हाँ भाई इसका ऑप्शन ये था, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ सब तो लग रहा है, लेकिन क्या इसका आंसर होगा। तो उसमें इतना टाइम नहीं जाता है जितना अपन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 है कि मैथ के क्वेश्चंस जो हैं आप या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए या मिड टाइम में कर लीजिए। मतलब कि या तो स्टार्टिंग में जैसे पेपर स्टार्ट हुआ आपने मतलब पूरा राउंड लगा लिया कि कहाँ कहाँ कौन से हिंदी के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है ऑब्वियसली। तो टाइम बचाने के लिए कैसे क्या कि जैसे आपका मैथ्स और ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैथ्स हिंदी इंग्लिश इसके क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने पूरे घूम घाम के और जल्दी से कर लिए। इसमें क्या है कि आपके इजी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। तो कई बार आप जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई टफ क्वेश्चन मिल गए, आप क्या करिए 80 से स्टार्ट होइए उल्टे, जैसे 75 पे आप 75 पे चले, 75 से 80 कर लिए, आपके मान लो वो 2 मिनट में ही 5 क्वेश्चन बन गए, तो आपका टाइम सही हो जाएगा ना। तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप अच्छे से अपना टाइम दे पाएंगे। फिर वही चीज़ है, फाइंड इजी क्वेश्चन फर्स्ट। वो आपको राउंड लगाने वाली जो बात मैंने बताई कि या तो 1 से चलिए, या कई बार आपको कि बीच में नहीं मिल रहे सही से, तो उल्टा चल के उस तरह से हो जाएंगे। अब जैसे पजल के क्वेश्चन है, पजल के क्वेश्चन 4 एक साथ ही मिलेंगे आपके, या आपके जो भी है पैराग्राफ के एक साथ ही मिलेंगे, तो उस टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइमली सही से कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 है, पैसेज इंग्लिश के और हिंदी के बहुत आराम से पढ़ने हैं आपको, बहुत इत्मीनान से पढ़िए, आपको उसी पैसेज में आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ये चीज़। फिर पॉइंट नंबर 6 है कि जो आपकी पजल रहेगी रीजनिंग में, तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, तो थोड़ा सा जो रफ शीट है आपकी ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको एकदम क्लियरली आपको बना देना है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स की पजल है, ठीक है, 4 मार्क्स का तो रहेगा ही एटलीस्ट, 3 या 4 का जो भी है। तो उसमें आप इजीली अगर आपने अच्छे से बनाया है पजल को, या सिलोजिज्म या जो भी आपसे रिलेटेड, तो उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन जल्दी होने के चांसेस भी रहेंगे और आपकी गलती नहीं होगी। ऐसे नहीं कि फिर अगर आपने थोड़ा सा जगह कम में किया है तो आपको बार बार फिर बाद में दोबारा से, पहली बार में हिट नहीं हुआ, आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो वो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए क्या है, अपनी शीट थोड़ी सी प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए उस चीज़ के लिए। तो जितने भी पॉसिबल केसेस है वो बनाइए। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, जीके के जो क्वेश्चंस है थोड़े लेंदी होते हैं, पूरा बताते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है, बताता हूँ आपको। अभी असिस्टेंट मैनेजर आरसीडीएफ में पूछा था कि स्वामित्व जो स्कीम है, जो इसमें किसानों को ई कार्ड दिए जाते हैं उनकी ज़मीन से रिलेटेड, तो वो चीज़ हमारे यहाँ राजस्थान में फतेहगढ़ जगह का नाम है, वहाँ से स्टार्ट करी गई है। तो फतेहगढ़ कौन से ज़िले में है?
ये पूछ लिया। तो लैंग्वेज थोड़ी लंबी हो गई तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा याद करने में कि हाँ भाई फतेहगढ़ कहाँ हो सकता है, 5 ऑप्शन देखेंगे भी, तो जल्दीबाजी ना करें उस चीज़ में। तो फतेहगढ़ आपका जैसलमेर में है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं अटैम्प्ट। तो ये मैंने पार्ट ए और पार्ट बी का बता दिया है। और आप सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से दीजिए, बिल्कुल काम माइंड के साथ अपना बेस्ट दीजिए, और गिव अप मत करना ड्यूरिंग एग्ज़ाम कि हाँ भाई चलो अपने से तो बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे। आप जितना आपसे बन पा रहे हो उतना बनाइए, और अपना मोमेंटम मत लूज़ करिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एक क्वेश्चन नहीं बना, दूसरे बनेंगे, हो सकता है वो जो क्वेश्चन उस टाइम नहीं बन रहा है आपसे लास्ट के टाइम में बन जाए। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपसे जो आपकी काबिलियत और मेहनत है वो कोई भी नहीं छीन सकता, जो आपका पोटेंशियल है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम आराम से फ्री माइंड से दीजिए, पेपर नॉर्मल रहेगा, और अच्छे से आप अपनी मेहनत जो आपने करी है वो आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। आपका जितना पड़ा हुआ है सब काम आएगा, ठीक है। तो आराम से कूल माइंड के साथ एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप मेरे जो फेसबुक में मैंने एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस 2018 के क्वेश्चंस डाले थे उनके लिंक डाले हुए हैं, तो आप मेरी फेसबुक आईडी पे क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अपन एक एनालिसिस कर सके क्वेश्चंस का कि किस तरह का पेपर का लेवल रहा है और क्या कट ऑफ पॉसिबल रह सकती है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है कल का। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए पेपर को। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।